जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा आज का सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को टीआरस के बहुत सारी इंशाल्लाह कंप्लीट एक्सप्लेन मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, यानी सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मेटाफोर्स। यहाँ पर यानी कुछ चीजें लिखी हुई हैं: फोर्स कॉइन, मेटावर्स, एनएफटी, वेब 3, ट्रेडिंग क्लब, मार्केटिंग टूल्स और एकेडमी। यानी फोर्स कॉइन आपको पता है कि हमारे सिस्टम में यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह है, और डे बाय डे इसका रेट पंप हो रहा है। जुम्मे तक इंशाल्लाह फिर इसके प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। मेटावर्स इंशाल्लाह कमिंग सून है। ठीक है, बहुत जल्द इंशाल्लाह पहले मंथ के यानी कि पहले साल के 4 मंथ के अंदर अंदर ही हमें मिलना स्टार्ट यानी कि हमें देखने को मिलेगा। बहुत न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद एनएफटीज आ जाती हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, रॉयल्टी मिल रही है। वेब 3 है। ठीक है, ये भी एक न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है। लोग इस पर क्या कर रहे हैं, लोग काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करके, ठीक है, अपनी यानी कि एकेडमीज के ऊपर तो ये वेब 3 सीख रहे हैं, जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। और ट्रेडर क्लब यानी कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे मेटाफोर्स के अंदर है कि हम सब भी ट्रेडिंग कर पाएंगे। वो भी आप लोगों को सिखाई जाएगी, समझाई जाएंगे। ठीक हो गया। मार्केटिंग टूल्स, ये भी कमिंग सोन है इंशाल्लाह, ये भी हमें देखने को मिलेगा। एकेडमी है। एकेडमी ये है कि इसमें हमें मेटाफोर्स के बोर्ड हर चीज सिखाई जाती है। ठीक हो गया। हमारे मेटाफोर्स की जब आप आईडी ओपन करते हो, वहां पर एकेडमी लिखा होता है। वहां पर मेटाफोर्स की ए से लेकर जेड तक आप लोग को चीजें मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। वहां से आप मेटाफोर्स के अबाउट बेसिकली इसको सीख सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेटाफोर्स है और टेक्टाइल प्रोग्राम है। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, क्लासिक प्रोग्राम था। अब हमारे पास क्या है, टेक्टाइल मैट्रिक्स प्रोग्राम है। अब टेक्टाइल उसने नाम क्यों चेंज किया, इसी रीजन से चेंज किया है कि इसके टेक्टाइल्स के ऊपर ही हमें कैशबैक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक हो गया। और हमें ज्यादा से ज्यादा टीआरस भी हमें टेक्टाइल की वजह से ही मिल रहे हैं। ठीक हो गया। हमारे पास टेक्टाइल गुड्स आ रही हैं, जो यानी कि इंशाल्लाह उसको हम बाय एंड सेलिंग कर पाएंगे। वो सारा के सारा टेक्टाइल के ऊपर ही सारा कुछ हमें मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टीएस टोकन के अबाउट, टीआरसी के अबाउट और टीआर डबल सी के अबाउट, कि यानी कि ये टीआर क्या होता है, ठीक है, और टीआरसी क्या होता है और टीआरसीसी क्या होता है। इसके अबाउट इंशाल्लाह हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पीडीएफ थोड़ी लेंथी है, तो इसी वजह से मैंने यानी कोशिश की है कि थोड़ा सा लेट स्टार्ट करूं, यानी कि जल्दी स्टार्ट कर, ताकि यानी कि हमारा 35 मिनट के अंदर अंदर ही हर चीज रिकवर हो जाए। अब यहाँ पर हमारे पास आप लोग आज बेनिफिट्स बताऊंगा टीआर टोकन पे, हाउ टू गेट आर टीएसी एंड इट्स बेनिफिट, यानी कि इन तीनों यानी कि टोकन्स के हम बेनिफिट्स जानेंगे कि इसमें से हम ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हैं। के लेवल सिर्फ 12 है। ठीक है, अगर हम 12 के 12 ही स्लॉट ओपन टाइम टोकन मिल रहे हैं, 20 80 डॉलर्स मिल रहे हैं। ठीक है, यानी 20,480 डॉलर्स यानी कि डॉलर्स हम इन्वेस्ट करते हैं, फिर जाकर हमें 20,480 टीएस टोकन मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे यानी कि प्राइस है सामने। ठीक है, यानी कि हर प्राइस यानी कि 5 डॉलर है। हर एक प्राइस का जब नेक्स्ट प्राइस आती है तो हमारी डबल प्राइस हो जाती है। ठीक हो गया। यानी टोटल जो हमारा लास्ट वाला स्लॉट है वो $10,240 का स्लॉट है, लेवल 12। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम फॉर एग्जाम्पल यानी कि लेवल 5 से अपना यानी कि स्लॉट ओपन करते हैं, यहाँ हम सब लेवल 5 पर बैठे हैं। ठीक है, तो हमें यानी कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है $155 की। उसके बदले में हमें जो रिसीव होते हैं टीआर टोकन वो होते हैं 155 होते हैं। ठीक है, अगर हमें यानी कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को बताता चलूं, अगर हम लेवल 6 पर आ जाते हैं, ठीक है, अगर हम 6 स्लॉट ओपन कर लेते हैं, तो जो हमें टीआर से रिसीव होते हैं वो होते हैं 315। अगर हम 9 लेवल ओपन करते हैं, ठीक है, फिर हमें मिलते हैं 2555 टीआर टोकन। अगर हम लेवल 12 के 12 स्लॉट ओपन करें तो 20,475 कि हमें टीआर टोकन मिल जाते हैं। ठीक है, जितने डॉलर्स की हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने लेवल्स पर, उतने ही हमें टीआर टोकन मिलते हैं। ये आप लोगों को हर चीज पर्सन को पता भी है, कुछ को नहीं भी पता। ठीक है, तो आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आप लेवल 2 पर हो,
ठीक है, अगर आप $20 लगाकर लेवल 3 अपग्रेड कर रहे हो तो आप $20 लगाते हो, $20 के बदले में आप कितने मिल जाते हैं टीआर टोकन? 20 के 20 मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कि अब हमारे पास 3 तरीकों से टीआर टोकन को बेनिफिट हमें मिलते हैं। ठीक हो गया। अब पहला बेनिफिट होता है फ्रॉम पर्सनली टीआर, यानी कि जो हम टीआर स्लॉट अपना अपग्रेड करते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल आप लेवल 3 पर बैठे हो, ठीक है, आप लेवल $40 लगाकर आप लेवल 4 अपग्रेड कर रहे हो, ठीक हो गया, तो आपको 40 के 40 जो टीआर टोकन मिलेंगे ये होंगे आपके पर्सनली टीआर टोकन। ठीक है, जो आपने खुद से यानी कि अचीव किए हैं। ये उन लोगों को अहमियत टीआर टोकन की पता लगेगी जिन लोगों ने एसएफसी कॉइंस को मिस किया है। यानी आप लोग ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, एसएफसी कॉइन से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। पहले हमें क्या मिलते थे, जब हम स्लॉट अपग्रेड करते थे ना, हमें मिलते थे उतने डॉलर के एसएफसी कॉइन। वो हम क्या करते हैं, अपनी एनएफटी के साथ उसको मर्ज करते थे। ठीक है, जितने डॉलर्स की हमने यानी कि स्लॉट अपग्रेड किए, ठीक है, पहले लाइव वो है, यानी कि अगर हमने 5 स्लॉट ओपन किए थे जब हमारा मेटाफोर जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब हमें एनएफटीज दी गई, हमने 5 स्लॉट ओपन किए, हमें एक जस्ट एनएफटी मिल जाती थी और $155 जो आप लेवल 5 पर लगाते हैं, ठीक है, वो हमें एसएफसी कॉइन मिल जाते थे। वो एनएफटी के साथ हम उसको मर्ज करते थे 155 के। अब उसकी एनर्जी हमारी एनएफटी की कितनी बन गई? 155 बन गई। अब वो कितनी डॉलर में सेल हो रही है? $155 में सेल हो रही है। यानी कि जितने मैंने 5 स्लॉट ओपन किए, ठीक हो गया, और 5 के 5 स्लॉट हमारे फ्री में मुझे ओपन हो गए क्योंकि मेरी एनएफटी उतने की सेल हो रही है। ठीक है, ये बिजनेस की पावर। अब आप लोग अंदाजा लगाओ कि एसएफसी की कितनी पावर थी। तो अब ये टीआर टोकन हमें कितने जराये से मिल रहा है, ये मैं आप लोगों को आगे जाकर बताने लगा हूं। हमें एसएफसी जितने भी मिले थे ना स्टार्टिंग में, हमने उसको सेल किया है। ये नहीं है कि कोई स्कैम हुआ है या कोई फ्रॉड हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। हमने उसको एनएफटी में पंप किया, जितने डॉलर्स के हमने यानी कि लेवल्स अपग्रेड किए थे, उतने ही हमें यानी कि एनएफटी के साथ पंप लगाकर एनएफटी को सेल किया और अपने पैसे रिकवर किए। यानी मैंने अपना लेवल 5-6 अचीव किया था, ठीक है, $320 लगे थे, $320 के $20 मैंने अपनी एनएफटी सेल करके अर्न कर लिए। ये हमारे एसएफसी कॉइन की पावर थी। अब हमें टीआर टोकन मिल रहे हैं। अगर हम एसएफसी सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हो ना, 6 लेवल्स ओपन करके मैं कर सकता हूँ, तो ये टीआर टोकन तो बहुत यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दे रहे हैं हमें। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। अब उसके बाद आ जाते हैं हमें टीआर फ्रॉम डायरेक्ट रेफरेंस, यानी कि हमारे डायरेक्ट लाइंस जितने हैं, ठीक है, अगर आपके 100 डायरेक्ट डायरेक्ट पार्टनर है, उस हिसाब से आपको टीआर टोकन मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। उसके बाद है जो आपके डायरेक्ट पार्टनर है, ठीक है, उसका आगे डायरेक्ट पार्टनर, यानी आपको इनडायरेक्ट पार्टनर होता है। यानी कि आपने जो अपने लिंक से कस्टमर ज्वाइन करवाया, फॉर एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ अरसलान नवीद को, ठीक है, मेरे, ठीक हो गया, वो हो गया मेरा डायरेक्ट पार्टनर। जब अरसलान नवीद आगे किसी को ज्वाइन करवाएगा, उसने सुफियान को ज्वाइन करवाया, सुफियान मेरा इंटरेक्ट पार्टनर हो गया, वो हो गया यानी कि टीआर फ्रॉम सेकंड लेवल पर्सन, यानी मेरा इंटरेक्ट पार्टनर हो गया। अब हम यानी कि बात करेंगे फ्रॉम पर्सनली टीआर, यानी हमारे पास जो पर्सनली टीआर होते हैं। अब हमारे पास जितने टीआर टोकन हो गए, ये आप लोग एक बात ये नोट कर लेना, ठीक है, आप लोगों ने वीडियोस भी पहले अवेलेबल आ चुकी होंगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, अब जो हमारे पास टीआर टोकन है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे टीआरसी टोकन में। ठीक हो गया, मैंने 3 आप लोगों को स्टार्टिंग में चीज दिखाई थी, टीआरसी, ठीक है, और टीआरसीसी। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक टीआर है ना, तो उसके बदले में हमें 3 टीआरसी मिलेंगे, यानी कि 3 गुना ज्यादा मिलेंगे टीआरसी। अब लोग अंदाजा लगाओ, यानी कि आज अगर आप लोग लेवल 4 से लेवल 5 तक आते हो ना, $80 लगाकर, $80 के 3 गुना बन जाते हैं। ठीक हो गया, 240। ठीक है, आप लोग को जो टीआरसी मिलेंगे वो 240 मिलेंगे। यानी कि टीआर अगर आपके पास 20 है, ठीक है, आपने लेवल 3 अपग्रेड किया, आपको यानी 20 टीआरसी मिल रहे हैं। ठीक हो गया, तो आगे यानी जो हमारे सिस्टम की तरफ से हमें टीआरसी मिलने हैं वो मिलने हैं 60, यानी 3 गुना बढ़ जाने हैं। जो एग्जांपल दी हुई है, अगर आप लेवल 10 से स्टार्ट करते हो बिजनेस को, अब आपको जो
टोटल टीआर रिसीव होते हैं वो होते हैं 5115। ठीक हो गया। जो हम उसको कन्वर्ट करें 3 गुना में, ठीक है, जो हमें टोटल टीआर से रिसीव हुए हैं वो कितने हुए हैं? 15345 रिसीव हो गए। यानी कि 5115 का 3 गुना हमें मिल गया। कितना मिल गया? कितने रिसीव हो गए? 15343 रिसीव हो चुके हैं। ठीक है। अब उसके बाद यानी कि टी आर फ्रॉम डायरेक्ट रेफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अब ये आ गया यानी कि जो हमने डायरेक्ट रेफरेंस लगाए हैं उसका हमें कैसे कमीशन मिलेगा? टीआरस की शक्ल में। ये हमें जब टीआरस यानी कि हम फोर्स को इनके साथ कन्वर्ट कर सकेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली अकाउंट होकर हमारे इनर बैलेंस में शो होना शुरू हो जाएंगे। इस चीज की परेशानी नहीं लेनी आप लोगों ने। एट एट एक मिनट, सॉरी। अभी यहां पर लिखा हुआ है एट लीस्ट 3 डायरेक्ट रेफरेंस रिक्योर्ड, यानी कि हर डायरेक्ट लीडर के जितने भी आप लोग की कम्युनिटी है ना, वो ही बंदा यानी कि डायरेक्ट रेफरेंस से अर्निंग कर सकता है। ठीक है। जिसके 3 पर्सन होंगे डायरेक्ट, यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे डायरेक्ट पार्टनर है 100+। ठीक है। अब जिस बंदे ने आज स्टार्ट किया है उसका 0 पर्सन है। ठीक है। उसको ये डायरेक्ट रेफरेंस कमीशन नहीं मिलेगा। बंदे के 2 हैं उसको ही नहीं मिलेगा। जिस बंदे के मिनिमम 3 डायरेक्ट पार्टनर है ना, उसको ये डायरेक्ट रेफरेंस अर्निंग मिलेगी, टीआरस मिलेंगे। ठीक है। वो कैसे मिलेंगे वो आगे जाकर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब इस देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे यानी कि 3 टॉप के डायरेक्ट पार्टनर है। ठीक है। जिसके पास सबसे ज्यादा टीआर टोकन गेन है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेवल 7 पर बैठा हूँ। मेरे डाउनलाइंस में 3 लीडर यानी कि एक लीडर बैठा है लेवल 6 पर, एक लीडर बैठा है लेवल 4 पर, एक लीडर बैठा है लेवल 5 पर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यानी कि मेरा सबसे टॉप का लीडर है, उसको जो टीआर रिसीव है वो है 12,000। ठीक हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक हो गया। अब यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है हमने, यानी कि से यू हैव 7 डायरेक्ट रेफरेंस, यानी कि मिनिमम हमारे पास 3 रेफरेंस होने चाहिए, कंपलसरी है। अगर जिस बंदे के पास 3 डायरेक्ट पार्टनर ना हो उसको टीआर डायरेक्ट रेफरेंस से नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग नोट कर लें। ठीक है। और इसके बाद मैंने एक्सपोज किया है कि मेरे पास 7 डायरेक्ट यानी 7 डायरेक्ट रेफरेंस है। ठीक है। अब पहले मेरे डायरेक्ट लीडर के पास 1200 है टीआर। ठीक हो गया। दूसरे लीडर के पास 1000 टीआर है। तीसरे लीडर के पास ऑलमोस्ट 700 टीआर है। अब यहां पर कैलकुलेशन देखना आप लोग। अब तीनों में से जो मेरे तीनों टॉप के लीडर हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा जो 3 टॉप के लीडर है ना, सबसे कम जिसके टीआर टोकन होंगे, ठीक हो गया, ये सबसे कम किसके हैं? 700 वाले के हैं। तो वो यानी कि पहले 3 के टोटल डिवाइड होकर मेरे पास आ जाए। अब ये चीज आप लोगों ने समझनी है। ये चीज आप लोगों के ऊपर से जा रही होगी कि ये सर क्या बोल रहे हैं। अब ये देखो, अगर ये अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है डायरेक्ट रैप की, ठीक है ना, तो ये हो रही है कि अगर आपके 3 टॉप के लीडर्स हैं उन तीनों में से जिसके सबसे ज्यादा कम टीआर है, ठीक हो गया, वो पहले जो 3 हमारे रेफरेंस कंपल्सरी थे वो यानी कि वो मुझे ही मिल जाने हैं। और उसके बाद जो चौथा लगेगा, पांचवा लगेगा, मेरे 100 मेंबर है, 200 मेंबर हैं जो मेरे डाउनलाइंस में हैं। एक सेकंड। ठीक है। तो वो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे, 600, 500, 250 सारे हो जाएंगे। ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आप लोगों के जितने डायरेक्ट पार्टनर हैं, आप लोग लेवल 7 पे और 6 पर हो, 4 पर हो, 3 पर हो, आप अगर अपने लेवल्स अपग्रेड करते हो और अपनी टीमों से लेवल्स अपग्रेड करवाते हो तो आपको कितना बड़ा टीआरस का बेनिफिट होने जा रहा है। या आगे अब उसके बाद यानी कि हमारे पास जो टोटल
काइंडली थोड़ा सा वेट करें, सर का नेट इशू है, वो सर अगेन ज्वाइन कर रहा है मीटिंग। So, United is हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि अब ये हम यूज कर लेते हैं, नो इशू। यानी कि हमारे पास जो टोटल 4050 यानी कि 4050 हमारे पास टीआरस डायरेक्ट रेफरेंस से रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, ये सिर्फ 7 डायरेक्ट रेफरेंस का यानी कि हमने एस्टिमेट किया, हमारे तो 100 200 ये रेवेन्यू देने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टोटल जो रिसीव हो चुके हैं, यानी कि ये देख लें 15,343 एक टीआरसी रिसीव हो चुका है। दूसरा जो हमें रिसीव हुआ है वो है 4050, हमारे पास ये रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड आ जाती है, यानी कि ये आ चुका है टी आर फ्रॉम सेकंड लेवल रेफरेंस, यानी जो हमारे इनडायरेक्ट पार्टनर का जो हमें रिसीव होती है ना इनकम, उसकी मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताने लगा हूँ। 2.1, ठीक है, इसकी रेशियो है। ठीक है, यू विल गेट 50% टीआरसी फ्रॉम ऑल योर सेकंड लेवल रेफरेंस, यानी कि जो हमें यानी कि इनडायरेक्ट पार्टनर से रिसीव होनी है ना इनकम, वो 50% होनी है। ठीक है, वो यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि सेज यू हैव 5 डायरेक्ट रेफरेंस, यानी कि हमारे हम एक्सपोज कर लेते हैं 7 डायरेक्ट रेफरेंस हैं। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट पार्टनर्स हैं उनके भी 3 3 यानी कि पार्टनर्स लाजमी होने चाहिए। ठीक है, एक्सपोज करते हैं हम आगे जाकर, यानी ये देख लें आप लोग। फॉर एग्जाम्पल ये 3 पार्टनर हैं, अर्न कितना किया, 1000 किया, यानी कि सुफियान है, सुफियान के 2 3 और यानी कि अरसलान नवीद के 3 डायरेक्ट रेफरेंस है। ठीक हो गया, सब होगी, फातिमा होगी और सफियान हो गया। इन लोगों ने कितने टीआरस गेन किए, 1000 इन्होंने यानी कि ये टीआर गेन की है। ठीक हो गया, अब मुझे इनकी तरफ से कितने टीआरस रिसीव होनी है, वो होने हैं 550%। यानी कि हम जितने बड़े लेवल्स पर जाएंगे उतने बड़े अपलाइनर को अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, यानी कि अगर हमारे डाउनलाइन स्लॉट अपग्रेड कर रहे हैं उनकी तरफ से हमें इतना ज्यादा टीआरस मिल रहा है। आप लोग लगा सकते हो अंदाजा कि यहाँ पर टीम बनाने का कितना बड़ा फायदा हो रहा है और स्लॉट अपग्रेड करने का कितना बड़ा फायदा हो रहा है। यहाँ से हमें जो टोटल रिसीव हो रहे हैं वो हो रहा है 3500। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पास कैलकुलेशन बच हो जाती है, ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास टीआरसी 15,343 और 4050 हमारे पास हो गया डायरेक्ट रेफरेंस जो हमने बनाए हैं, ये सिर्फ एस्टिमेट किए हुए हैं। ठीक है, इससे कई गुना ज्यादा हमारी वॉलेट्स में टीआरस आने वाला है, लेकिन शर्त एक होगी, हम जितने बड़े लेवल्स पर जाएंगे हमारे टीआरस हमारे पास होंगे और हमारी टीम में डायरेक्ट रेफरेंस और इनडायरेक्ट रेफरेंस जब बड़े लेवल्स पर जाएंगे उस हिसाब से हमें ये टीआरस मिलने हैं। अगर हम बैठे ही लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 या लेवल 4 या लेवल 5 पर हैं तो हमारा कभी भी यानी कि बड़े टीआरस नहीं मिल सकते, हमें कभी भी इतनी अर्निंग नहीं हो सकती टीआर से। फिर वो वही 20 50 60 पर ही हम फंसे रहेंगे। अगर हमने बड़े ग्रोथ करनी है तो हमें बड़े लेवल्स पर जाना पड़ेगा। अब यहां पर आपने देखना है, अब तीसरी बात आ जाती है टीआरसीसी की, यानी हमारे पास जो टोटल कैलकुलेट किया है टीआर को और टीआरसी को कैलकुलेट करके हमारे पास जो रिसीव हुए हैं 22,893 हमारे पास टीआरसी रिसीव हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल टीआरसी बैक्ड बॉन्ड बाय फोर्स कॉइन, यानी कि अब जो टीआरसीसी है वो किन लोगों को मिलना है प्रॉफिट इसका,
जिन लोगों के पास फोर्स कॉइन अवेलेबल होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 15,000 फोर्स कॉइन, तो मुझे यानी कि इसका बैकबोन कितना मिलेगा टीआरसीसी का, वो मिलेगा 15,000 यानी कि टीआरसीसी मिलेगा। यानी कि मेरे फोर्स कॉइन के बदले में मुझे यानी कि टीआरसीसी मिलेंगे। अब मेरे पास है एक्सपोज कर यानी एक्सप्लेन करता हूं कि मेरे पास 1,000 फोर्स कॉइन है या मेरे पास 1,500 फोर्स कॉइन है, ठीक है, तो उसके बदले में मुझे कितने रिसीव होंगे टीआरसीसी, मुझे 1,500 रिसीव होंगे। अगर मेरे पास होता 50, ये एक बात समझने वाली है, अगर मेरे पास होता 50,000 फोर्स कॉइन तो मुझे जो टोटल रिसीव होने थे टीआरसीसी वो कितने रिसीव होने थे 22,893, क्योंकि मेरे पास तो 22,893 फोर्स यानी कि फोर्स यानी कि टीआरसी हैं। अगर मेरे पास 50,000 फोर्स कॉइन होता तो मुझे फिर ये रिसीव होने थे। अगर 50,000 से कम है, 22,000 से कम मेरे पास अगर फोर्स कॉइन है ना, तो जितने कम है यानी उतने ही कन्वर्ट होंगे। अगर मेरे पास 15,000 है, अगर 20,000 है यहाँ पर, अगर मेरे पास 20,000 होता तो मेरे पास टीआरसीसी 20,000 ही होना था। उसके बाद आ जाता है यानी कि हमें यानी टीआरसीसी से कैसे यानी कि रिवॉर्ड यानी कि मिलेगा। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल के तौर पर 15,000 टीआरसीसी हैं, ठीक है, तो हम इसको यानी कि फोर्स कॉइन में कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे, कितना हमें ये रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये आप लोगों को मैंने एक चीज पहले भी एक्सप्लेन की थी, यानी कि 80% मार्केटिंग है जो हम फोर्स कॉइन बाय कर रहे हैं ये हमें मिल रहा है। 5% जो है टी आर इंडेक्स, ये हमें रिसीव होने हैं फोर्स कॉइन। बाकी लिक्विडिटी लिस्टिंग है, ठीक हो गया, ये यानी कि मिस्टर लाडो की तरफ से होगी। मेटा डेवलपमेंट है, ये भी मिस्टर लाडो के पास होगा। 2% टीम है, ये भी यानी कि मिस्टर लाडो की जो टीम है उनकी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। और 1% है, ये भी मिस्टर लाडो की तरफ होने है। यानी कि जो हमें 2% मिलनी है, यानी कि ये हम 80% 5% हमारे हाथ में है, उसको गेन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उतना ज्यादा बेनिफिट है। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास जो टोटल सप्लायर है, 585 मिलियन हमारे पास टोटल सप्लायर है फोर्स कॉइन की। तो हमारे पास है यानी कि 468 यानी कि 46 मिलियन, यानी कि आप लोग ये समझ लो 468 मिलियन, यानी 80% जो फोर्स के ना हमारे पास इतने हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो 5% हमारे पास इंडेक्स टीआर इंडेक्स बचता है, 5% वो बचता है 2,92,00,000 यानी कि समथिंग कुछ बनता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास तीन यानी कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ फोर्स कॉइन है ना, ये टी आर ए यानी कि टी आर जिनके पास टोकन है उनको डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। वो 5% के हमारे यानी कि अब ये देखो ना, टीआर जब बंद हो जाएंगे हमारे, तो ये 3 करोड़ फोर्स के सामने आएगा। जितने उसने उसको सारा उसके पास रिकॉर्ड है, किस पर्सन के पास कितना टीआर जाएगा, कितना किसके पास जाएगा, उसके पास सारा, क्योंकि ब्लॉकचेन का दौर है, सारा रिकॉर्ड ओपन होगा। अब 3 करोड़, ठीक हो गया, फोर्स कॉइन, जितने लोगों के पास सबसे ज्यादा टीआर होगा उस हिसाब से उसको फ्री में, ठीक है, ये टीआर टोकन मिलेंगे जो 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन होने हैं। अब जिसके पास ज्यादा फोर्स कॉइन होगा, सॉरी, जिसके पास ज्यादा टीआर टोकन होगा, जो बड़े लेवल्स पर जाएगा और अपनी टीम को बड़े लेवल्स पर लेकर जाएगा, उसको सबसे ज्यादा यानी कि फोर्स कॉइन मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम आगे भी समझते हैं। अब ये देखो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक हो गया, बिग ब्लॉक 0.25 डाई था, ठीक हो गया। फिर सेकंड ब्लॉक है 0.5 हो गया। अब थर्ड ब्लॉक हमारा खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक हो गया, 1 डाई का। सॉरी, ये हमारा यानी कि ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है, थर्ड बिग ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है। फिर जैसे जैसे ये यानी कि ये ब्लॉक खत्म होते जाएंगे, जब हमारा चौथा ब्लॉक आ जाएगा 2 डाई का हो जाएगा, जब हमारा पांचवा ब्लॉक आ जाएगा फिर $4 का फोर्स कॉइन हो जाएगा। ये फोर्स कॉइन की प्रोडक्शन दिखा रहा, स्टार्टिंग में $0.25 थी, अब कितनी हो चुकी है, अब $1 पर हो चुकी है, थर्ड ब्लॉक पर आ चुके हैं। फिर ऐसे ही लेवल 6 ब्लॉक पर जाएगा तो $8 का ये फोर्स कॉइन हो जाएगा। ये सही कैलकुलेशन है,
मिस्टर लाडो के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे ही रेट इंक्रीज हो रहा है आप लोगों के सामने। फिर जब हमारा 7 बिग ब्लॉक आ जाएगा तो हमारा जो फोर्स कॉइन, एक फोर्स कॉइन $16 का मिला करेगा। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, एक फोर्स कॉइन $16 का। जैसे हमारा 8 बिग ब्लॉक आ जाएगा तो यही फोर्स कॉइन $32 पर चला जाएगा, जो आज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ $1 का मिल रहा है। यानी हमारा जब 7वें बिग ब्लॉक पर आ जाएगा तो फोर्स कॉइन की प्राइस कितनी हो जाएगी, $16 तक चली जाएगी, अगर ये मार्केट में लिस्ट नहीं होता तो। अगर मार्केट में लिस्ट हो गया तो ये ऑटोमेटिकली सारे ब्लॉक खत्म हो जाने हैं। जिस प्राइस पर ये लिस्ट होगा उस प्राइस में जब मार्केटिंग की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, तो इसका ऑटोमेटिकली रेट पंप हो जाना। अगर ये मार्केट में लिस्ट नहीं होता तो इसके ब्लॉक जो खत्म हो रहे हैं तो ऐसे इनकी प्राइस इंक्रीज होनी है। जब 7 बिग ब्लॉक पर आ जाएगा तो हमारी फोर्स कॉइन की प्राइस $16 पर चली जाएगी। जब 8वें बिग ब्लॉक पर चला जाएगा ना फोर्स कॉइन, तो इसकी प्राइस ऑलमोस्ट $32 पर जाएगी। $32 का मतलब समझ रहे हो। अगर आप आज $50 यानी कि $100 लगाकर 50 फोर्स कॉइन बाय कर रहे हो तो आप 50 फोर्स कॉइन को 30 से जरब दे दो, यानी ऑलमोस्ट $1800 बन जाएंगे, बल्कि ज्यादा बन जाएंगे अगर कैलकुलेशन गलत कर रहा हूं तो। ठीक है, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यानी सिर्फ $100 लगाकर आप लोगों को $1800 का यानी कि प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट यानी कि 4 लाख समथिंग कुछ इतने ही बनते हैं। यानी कि आज पीकेआरस में बात करें तो अगर आप आज 30,000 लगा रहे हो, चंद मंथ बाद यही आपके लाखों में अर्निंग यानी कि रिटर्न मिलेगा। फोर्स को इनका इतनी पावर है। उसके बाद हमें यानी कि टीआरएस की कुछ कैलकुलेशन की हुई है। ठीक हो गया 5, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास TRCC 5 है, ठीक है, या TRC 5 है, तो हमें अगर एक फोर्स कॉइन मिलता है, ठीक है, अगर यानी कि TRCC हमारे पास 5 अवेलेबल होते हैं तो हमें एक फोर्स कॉइन मिलता है। ठीक हो गया, अगर मेरे पास 15,000 फोर्स कॉइन है ना, 15,000 TRCC हैं, तो 3,000 फोर्स कॉइन मुझे मिल जाएगा। ठीक हो गया, अगर उसका रेट $16 पर जा चुका होगा तो मुझे ऑलमोस्ट TRC से सिर्फ और सिर्फ $48,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर यानी कि वो हमारा फोर्स कॉइन $8 पर जाता है तो जो मुझे रेवेन्यू रिसीव होगा सिर्फ TRCC। ये TRCC कहां से आए हैं, यानी कि मेरे फोर्स कॉइन के ऊपर मुझे मिले हैं, और मुझे जो मिले हैं उसके तरफ से ये मिले हैं। ये हमारे लेवल्स अपग्रेड करने पर मिल रहे हैं हमें TRC, उसकी बात कर रहा हूँ और किसी चीज की बात नहीं कर रहा। अगर ये फोर्स कॉइन सिर्फ 4 कन्फर्म है ना, $4 पर तो जाएगा ही जाएगा लिस्ट होने से पहले पहले, इतना तो कन्फर्म है। कम से कम भी मुझे जो TRCC से प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, $12,000 का। यानी सिर्फ ये मुझे मेरे लेवल्स अपग्रेड करने पर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, और सिर्फ TRCC से मिल रहा है। अभी TRC मैंने ऐड नहीं किया बीच में, सिर्फ TRC जो मैंने फोर्स कॉइन गेन किया है ना मेहनत स्ट्रगल करके, उसके बदले में मुझे फिर फोर्स कॉइन मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लेते हैं, अगर ये 5 तभी इतना बेस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल TRCC 10 होते हैं, यानी हमारे पास 10 TRCC हैं। ठीक है, तो एक फोर्स कॉइन मिल रहा है, यानी कि हमारे पास टोटल कितने हैं TRCC, 15,000 TRCC हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने अवेलेबल रहे, 1500 अवेलेबल हो चुके हैं फोर्स कॉइन, यानी 15,000 TRCC हैं, तो वो 10 TRCC का एक फोर्स कॉइन मिल रहा है। तो अब क्या है, यानी कि 1500, ठीक है, हमारे पास TRCC है। अगर ये इसका रेट $16 पर जाता है तो $24,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यही $8 पर जाता है तो 12,000 फोर्स यानी कि डॉलर्स का प्रॉफिट होगा। अगर ये सिंपल वे में $4 तो जाएगा ही जाएगा, ये चीज कंफर्म समझ लो। बैठे बैठाए मुझे $6,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। सिर्फ मैंने क्या किया, अपने पॉकेट से लगाकर नेक्स्ट लॉट ओपन किया, बड़े लेवल पर चला गया और अपनी टीमों को बड़े लेवल्स पर ले गया, तो मुझे $6,000 का फ्री में प्रॉफिट मिल गया। कोई मेहनत नहीं की, कोई यानी मेहनत तो थोड़ी की, एफर्ट तो थोड़ा की है, उसके बदले में मेरा नेक्स्ट लॉट ओपन हो गया, उसके बदले में मुझे बड़ा कैशबैक अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसके बदले में मुझे टीआर सबसे ज्यादा मिल गया, मेरी टीम की तरफ से टीआर मिल गए।
उसके बदले में मुझे टेक्सटाइल की गुड्स मिल गई। इतनी अपॉर्चुनिटीज हमें बड़े लेवल्स पर मिल रही है, तो हम क्यों नहीं बड़े लेवल्स पर जा रहे? इतने डॉलर्स हमें यानी कि बिग लेवल पर मिल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं नेक्स्ट स्टेप उठा रहे, क्यों नहीं अगले फ्लोर पर जाने की कोशिश कर रहे? ठीक है, और ये लास्ट हमारे पास आ चुकी है। नाउ इमेजिन दिस अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया कि आप लोग टीआरसी को यानी एसएफसी को इमेजिन में कर लो। $1 का एक एसएफसी कॉइन सेल हुआ है, यानी कि हमने 55 यानी कि लेवल 1 से $5 लगाए थे। ठीक है, हमारे पास अगर एनएफटी रिसीव होती तो हम उसको करके अपने $5 निकाल लेते। अगर हमने 5 लेवल्स ओपन किए $155 लगाकर, तो हमें $155 के $55 रिटर्न हो गए थे। तो ये अपॉर्चुनिटीज उससे कई गुना बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट रेफरेंस से पैसा मिल रहा है, इनडायरेक्ट रेफरेंस से टीआरस मिल रहे हैं। और जो टीआरस हैं, ठीक हो गया, ये कैलकुलेट करके ये खुद ब खुद मिस्टर लाडो हमारे वॉलेट्स में डाल देगा। ठीक है, ये खुद ही सारी कैलकुलेशन करेगा और हमारे टीयर्स जितने बनते होंगे हमें प्रोवाइड कर देगा। तो फिर इंशाल्लाह हम इसको यानी फोर्सकॉइन में भी कन्वर्ट कर सकेंगे, और इसको जो हमारे पास टेक्निकल गुड्स आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। ठीक है, तो हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए। आज का सेशन यही तक था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ आया होगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। अब दिए इजाजत, जज़ाकल्लाह।